वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 मार्च 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन साथियों अर्थात एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन साथियों होगा वाराणसी में। और साथियों, वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। अब साथियों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चाइना के बीजिंग में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना साथियों। अब साथियों, रिहंद परियोजना किस रिवर पर है? तो रिहंद नदी पर है। साथियों, सौरिहंद परियोजना है एक जो हरियाणा में है। और यह किस रिवर पर स्थित है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। साथियों, किसानों की आय को दुगना करने के लिए यूपी ने पंचामृत योजना की शुरुआत की। समग्र शिक्षा अभियान यहाँ शुरू हुआ और नई खेल नीति 2023 को मंजूरी किसने दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट साथियों। अब साथियों, सुरेखा यादव बनी है वंदे भारत की साथियों। अब इंडियन रेलवे के बारे में बात करते हैं तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। साथियों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो किया गया था वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया गया था और यह लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया था साथियों। तो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस किसने बनाया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया साथियों। और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया? तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया साथियों। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी चली और दूसरी जो चली साथियों वह दिल्ली से कटरा चली साथियों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में कितने वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? तो इसका आयोजन किया जा रहा है ला पेरोस का फ्रांस के द्वारा साथियों। अब फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है साथियों। तो यह बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 से 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर के क्षेत्र में किया जा रहा है। अब साथियों, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इस युद्धाभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स और साथियों रॉयल नेवी। कौन? तो रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट नेवी और भारतीय नौसेना भाग ले रही है साथियों। भारतीय नौसेना के अभी साथियों अध्यक्ष कौन हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब साथियों, फ्रांस के द्वारा यह सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस में है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन हैं। और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो एलिजाबेथ बोर्न बनी थी और यही साथियों वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। साथियों, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस की पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस यूनेस्को की स्थापना कब हुई। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और साथियों यूरोपीय यानी कि ESRO एक साथियों ISRO है।
ISRO मतलब साथियों क्या हो जाएगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। कब साथियों, 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। और इसरो के चेयरमैन कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्य अभ्यास। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं साथियों, तो जापान के प्रधानमंत्री साथियों भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। अब साथियों जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फोमियो किशिदा। और जापान की करेंसी क्या है, तो जापानी येन है। साथियों जापान में सबसे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, ये कब गिराया गया था और उस परमाणु बम का नाम क्या था, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों यह परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है साथियों, तो साथियों अपना देश भारत के द्वारा ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर, तो हिंद महासागर में साथियों। अब साथियों हिंद महासागर साथियों, देखो साथियों ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये भारत दक्षिण भारत का साथियों हिस्सा है। इसका हिस्सा साथियों है दक्षिण भारत का यह हिस्सा है। और साथियों ये तटवर्ती भारत है साथियों। तटवर्ती अर्थात साथियों ये जो आपका स्पेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये है अरब सागर, ये नीचे साथियों है हिंद महासागर, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो साथियों कितने तटवर्ती राज्य हैं, तो भारत में तटवर्ती राज्य साथियों कितने हैं, तो 9 हैं तटवर्ती राज्य। अब अगला प्रश्न है आपका, फरवरी महीने के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली एशेल गार्डनर किस देश की खिलाड़ी है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी साथियों। तो अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि फरवरी महीने का ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो एशेल गार्डनर को दिया गया है, जो किस देश की खिलाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अब साथियों बात करते हैं फरवरी महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया, तो हैरी ब्रूक को दिया गया। और हैरी ब्रूक किस देश के हैं, इसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब क्रिकेट साथियों, तो ICC साथियों, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है, ग्रेगवार केले हैं। और डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। इसके CEO कौन है, तो जियोफ एलोडिस हैं ICC के CEO साथियों। अब BCCI साथियों, देखो साथियों वर्ल्ड में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो है ICC, और भारत में जो करती है वो है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड, और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है, हैम्बल्डन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के पहले क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन की स्थापना कब हुई, तो 1760 में हुई थी। और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1787 में हुई साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, 1877 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, मेलबर्न में। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच साथियों ये कहाँ हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। किस दो देश के बीच, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस दो देश के बीच, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। अब साथियों जानते हैं क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। 1983 में साथियों भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता था, ये हुआ कहाँ था, इंग्लैंड में हुआ था साथियों। और इस वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था साथियों। तो साथियों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि 1983 में इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे। और साथियों भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता, और उस समय इंडियन टीम के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। और साथियों 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप। साथियों अभी हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बदले हैं, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, नेपाल के भी राष्ट्रपति बदले हैं, नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो 2011 में जो साथियों वर्ल्ड कप हुआ था, इसे भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और श्रीलंका था उपविजेता। अब साथियों ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो एंटोनियो एल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साथियों।
अब अगला प्रश्न है आपका, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन साथियों। अब नई दिल्ली साथियों, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी अर्थात इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स साथियों, इसकी स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएस साथियों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 1984 में हुई। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 में हुई। साथियों 1969 में ही इसरो की भी स्थापना हुई थी। तो ये सारे संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है साथियों। अब साथियों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और इसका निर्माण किया था हाजी बेगम के द्वारा। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण सुजाउद्दौला ने किया था और यह कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और यह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1993 में किया गया। और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों बिहार के कौन से दो स्थान हैं जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है साथियों। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया 14 मार्च को। कब मनाया गया? 14 मार्च को। साथियों गणित के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जो गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है, एबल पुरस्कार साथियों। अब साथियों इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व सीगरास दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च और विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे 8 मार्च और विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो 10 मार्च को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, दिव्य कला मेले का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो भोपाल में हुआ है और भोपाल में ही है भोजताल झील साथियों। अब भोपाल साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क जो साथियों आपका है वो मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? तो 12 नेशनल पार्क है। 2023 का 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये साथियों हुआ आपका इंदौर में। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में 1 बार बैगलेस होगा। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का स्कूल। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किया है मध्य प्रदेश ने। और बालिकाओं के लिए पंख अभियान और युवाओं के लिए लॉन्च पैड अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश के पुलिस को पुलिसकर्मी पुरस्कार दिया जाएगा साथियों। क्या? तो पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ साथियों। और इसमें विजेता कौन था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाडली बहना योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई लाडली बहना योजना की शुरुआत। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किया था साथियों, जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से दिया है और बहुत लोगों के साथियों जवाब भी सही है। तो बात करते हैं वो प्रश्न कौन कौन से थे। तो शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। दूसरा प्रश्न आपका था हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। और तीसरा प्रश्न साथियों था आपका कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है?
तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि किस रेलवे क्षेत्र ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है। और साथियों आपको ये भी बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा रेलवे जोन है जो सबसे पहली बार 100% विद्युतीकरण किया गया था। आयुष मंत्रालय के द्वारा कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया गया है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों एक बात और, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। तो जानकारी कैसी लगी इसका जवाब साथियों आप फीडबैक में अवश्य देना साथियों। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।